तीन और अधिक कोणों के त्रिकोणमितीय फलन। दोस्तों तीन और अधिक कोणों के त्रिकोणमितीय फलन हम यहां देखते हैं साइन ए प्लस बी प्लस सी। साइन कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, साइन ए कोस बी कोस सी प्लस कोस ए साइन बी कोस सी प्लस कोस ए कोस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। दोस्तों इसी प्रकार कोस ए प्लस बी प्लस सी बराबर कोस ए कोस बी कोस सी, कोस ए कोस बी कोस सी माइनस साइन ए साइन बी कोस सी माइनस कोस ए साइन बी साइन सी माइनस कोस बी साइन सी और साइन ए। दोस्तों इसके अंदर देखो फॉर्मूले के अंदर कि कोस ए प्लस बी प्लस सी के अंदर ए कोस बी कोस सी ये तीनों एक साथ आ गए। हमें अगर याद रखना हो तो कैसे याद रख सकते हैं कि कोस ए कोस बी कोस सी माइनस साइन ए साइन बी कोस सी, इन तीनों में एक दो और तीन, तीनों में एक एक बार क्या ले लिया, कोस को ले लिया और बाकी दोनों को क्या ले लिया, साइन ले लिया। जैसे ए बी सी को कोस ले लिया तो साइन को क्या ले लिया, कोस में। इसी प्रकार एक को साइन में ले एक को कोस में ले लिया तो बी सी को कोस में ले लिया, साइन में ले लिया। इसी प्रकार ए और बी को साइन में ले लिया और सी को कोस में ले लिया। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर सी को कोस में ले लिया, ए और बी साइन में आ गए। यहाँ ए को कोस में ले लिया और बी और सी साइन में आ गए। यहाँ बी कोस में आ गया और सी और ए साइन में आ गया। इसी प्रकार हम देखते हैं टेन ए प्लस बी प्लस सी। दोस्तों टेन ए प्लस बी प्लस सी का जो फॉर्मूला है वो क्या आया, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी और टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। ठीक है दोस्तों, हमने क्या देखा इस क्लास के इस जो चैप्टर के अंदर कि साइन ए प्लस बी प्लस सी का जो फॉर्मूला है उसी प्रकार कोस ए प्लस बी प्लस सी, इसी प्रकार टेन ए प्लस बी प्लस सी। दोस्तों ये त्रिकोणमितीय फलन है तीन और अधिक कोणों के। हम आगे बढ़ते हैं, त्रिकोणमितीय फलनों के अधिकतम व न्यूनतम मान। दोस्तों त्रिकोणमितीय फलनों के अधिकतम व न्यूनतम मान, देखो थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा का जो न्यूनतम मान है वो क्या होता है दोस्तों, -1 और अधिकतम मान क्या होता है +1। देखो दोस्तों साइन थीटा का न्यूनतम मान -1 और अधिकतम मान क्या होता है 1। इसी प्रकार बी साइन थीटा का न्यूनतम मान -b और अधिकतम मान b होता है। हमने देखा था कि साइन थीटा का जो परिसर होता है वो क्या होता है -1 से 1 ही होता है, कि इसका मतलब कि इसकी वैल्यू -1 सबसे न्यूनतम होगी और +1 क्या होगी अधिकतम। इन दोनों के बीच ही होगा इसका मान, इन दोनों के बीच ही होगा। अगर हम थीटा की वैल्यू कुछ भी रखेंगे कुछ भी तो भी इसका मान क्या होगा, इसका जो परिसर है वो न्यूनतम क्या होगा -1 और अधिकतम क्या होगा +1। हम इसको ग्राफ के आधार पर भी देख सकते हैं कि थीटा बराबर 0 हो तब साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी। इसी प्रकार π/2 पर 1 और -π/2 पर -1। दोस्तों इसका अधिकतम मान तो क्या हो गया हमारा +1 और न्यूनतम मान जो है वो -1। दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसके अंदर देखो कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर दोस्तों, साइन x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होगी। दोस्तों अगर हम दोनों पक्षों को इसके अंदर b से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -b <= b sin x <= b। अगर हम दोनों में a जोड़ेंगे तो क्या आएगा a - b <= a plus b sin x <= a plus b। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारे पास। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अगर हम इसका स्क्वायर करें, किसका स्क्वायर करना है हमको, -1 <=
साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। देखो साइन एक्स का वैल्यू -1 और +1 से बीच रहेगी, यानी इसका न्यूनतम मान -1 और अधिकतम मान +1 है। दोस्तों अगर हम इसका वर्ग करें, क्या करना है हमको, इसका स्क्वायर, हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है ना दोस्तों। स्क्वायर करने पर क्या आएगा हमारे पास दोस्तों, अगर हम -1 का स्क्वायर करते हैं तो +1 आता है। -1 का स्क्वायर करने पर हमारे पास क्या आएगा, +1 आएगा। पर अगर हमको न्यूनतम देखना है, हमको न्यूनतम देखना है, तो देखो क्या देखेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो देखो दोस्तों 1 तो हमारा अधिकतम मान है, पर न्यूनतम -1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे उसका न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, -1 को स्क्वायर करने पर 1 हो जाएगा, तो उसका न्यूनतम मान क्या हो जाएगा 0। इसका न्यूनतम मान क्या हो जाएगा इधर 0 लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो गई मैं दोस्तों 0 लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 1, या हम इसको इस पर भी बोल सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम इसके अंदर इसको 20 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों को, तो क्या हो जाएगा 0 0 को किसी भी उससे भी गुणा करो तो 0 आएगा। इधर b साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू b, अगर हम दोनों में a जोड़ें तो क्या आएगा a लेस देन इक्वल टू a प्लस b साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू a प्लस b। ठीक है दोस्तों, हमने देखा इसके अंदर कि साइन थीटा का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या होता है। दोस्तों साइन थीटा का न्यूनतम मान -1 और अधिकतम मान +1, क्योंकि इसका जो परिसर है वो भी यही है। और इसको हम किस प्रकार से देख सकते हैं, एक ग्राफ के आधार पर भी हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम देखते हैं कोस का। देखो दोस्तों थीटा के सभी मानों के लिए कोस थीटा का न्यूनतम मान -1 और अधिकतम मान +1 होता है, और b cos थीटा का न्यूनतम मान -b और अधिकतम मान +b होगा। देखते हैं, देखो दोस्तों हमने जो साइन थीटा में किया था वही इसके अंदर हम करते हैं कि इसका जो परिसर होता है किसका, cos थीटा का, वो क्या होता है -1 से 1। थीटा की हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इसका जो मान आएगा वो -1 और +1 के बीच ही आएगा। दोस्तों इसका जो मान है वो किसके बीच में आएगा, -1 और +1 के बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो न्यूनतम मान है वो -1 और अधिकतम मान क्या है +1। दोस्तों हम ग्राफ के अंदर भी देख सकते हैं कि थीटा बराबर 0 रखने पर इसका मान क्या आ रहा है 1 है ना, 1 ही आ रहा है ना। इसी प्रकार इसका मान अगर हम पाई रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ रही है -1, क्या आ रही है दोस्तों -1। ठीक है दोस्तों, इसका मान 0 रखने पर 1 और माइनस पाई रखने पर -1 आ रहा है। दोस्तों अब हम देखते हैं इधर पाई की वैल्यू पर भी -1 आएगा। ठीक है दोस्तों, इधर हम देखते हैं कि कोस थीटा की वैल्यू किसके बीच में, -1 और +1 के बीच में। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो दोस्तों अभी हम देखते हैं दोनों पक्षों को अगर हम किसी भी अचर संख्या से गुणा करते हैं, मान लिया वो अचर संख्या कौन सी है b, तो क्या हो जाएगा -b लेस देन इक्वल टू cos थीटा लेस देन इक्वल टू b। अगर हम इसमें कोई भी अचर मान a जोड़ देते हैं तो क्या आएगा a प्लस, सॉरी इसके अंदर ये तो माइनस में है, तो a माइनस बी लेस देन इक्वल टू a प्लस बी cos थीटा लेस देन इक्वल टू a प्लस बी। दोस्तों हमारे पास ये मान आ गए, तीनों मान आ चुके हैं हमारे पास। अब हम देखते हैं इसका स्क्वायर करने पर। देखो दोस्तों अगर हमने भी क्या देखा था कि -1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है। हम देखते हैं कि -1 लेस देन इक्वल टू cos x लेस देन इक्वल टू 1,
ये देखा था हमने। अब दोस्तों देखो, हम अगर इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा कि इसका -1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है, पर हमें इसकी न्यूनतम वैल्यू लेनी है, तो इसका न्यूनतम वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पॉजिटिव के अंदर सभी की न्यूनतम वैल्यू क्या होती है 0, और नेगेटिव के अंदर क्या होती है -1। नेगेटिव के अंदर दोस्तों जो सबसे न्यूनतम वैल्यू इसके अंदर क्या दे रखी है -1 दे रखी है। तो अगर हम इसको वर्ग करेंगे तो इसके जो पॉजिटिव वैल्यू क्या जाएगी 1, पर 1 की जो न्यूनतम वैल्यू क्या होती है 0। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, देखो 1, और इसकी न्यूनतम वैल्यू क्या होगी, इसका न्यूनतम मान क्या होगा 0। तो हम दोस्तों इसके अंदर यहाँ पे क्या रख देंगे, वर्ग करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगी 0 लेस देन इक्वल टू cos स्क्वायर x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं, अब अगर हम दोनों में कोई अचर मान से गुणा करें, यानी हम इसको समीकरण को दोनों साइड में अगर हम अचर मान b से गुणा करें तो क्या होगा कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर उसका मान 0 होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल टू b cos स्क्वायर x लेस देन इक्वल टू b। अगर हम इनमें कोई भी अचर मान a जोड़े, कोई भी अचर मान का मतलब कोई भी मान हो सकता है उसका, अगर हम इसमें a जोड़े तो क्या आएगा इसका मान दोस्तों a लेस देन इक्वल टू a प्लस b cos स्क्वायर, हम यहाँ पर थीटा ले सकते हैं या x ले सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू a प्लस b। तो दोस्तों हमने तीनों को अच्छे से देख लिया। एक बार और देखो दोस्तों, हमने sin x और cos x के जो न्यूनतम मान और अधिकतम मान है वो हमने अच्छे से समझ लिया है। दोस्तों आप लोगों को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इसके अंदर जो परिसर है वो अधिकतम मान क्या होगा इसका 1, और न्यूनतम मान क्या होगा -1। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं दोस्तों, a इज ग्रेटर देन बराबर 0 हो तब a प्लस 1/a की वैल्यू क्या होगी 2 से अधिक होगी। कब होगी देखो दोस्तों, हम इसके अंदर देखते हैं एक बार। देखो दोस्तों कि sin x प्लस cosec x हमारे पास दे रखा है। दोस्तों हमें जो कंडीशन दे रखी है वो क्या होती है कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तब a प्लस 1/a की वैल्यू क्या होगी 2 से अधिक होगी। क्यों होगी दोस्तों, अब हम देखते हैं एक बार, हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर इसी को लेते हैं हम कि a प्लस 1/a। दोस्तों जब a प्लस 1/a हमारे पास दिया हुआ हो तब इसकी वैल्यू क्या होगी 2 से अधिक होगी। कब, जब a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है दोस्तों, हम इसको देखते हैं यहाँ पर कि sin x प्लस cosec x हमारे पास दिया हुआ हो तब हम इसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि sin स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x प्लस 2। दोस्तों 2 क्यों आएगा, क्योंकि sin x बराबर 1/cosec x होता है। हमारे पास sin x बराबर क्या होता है दोस्तों 1/cosec x होता है। तो हम इसका वर्ग करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो गया sin स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x प्लस 2। दोस्तों यहां पर देखो कि sin स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x के अंदर दोस्तों इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी दोस्तों 2 या 2 से अधिक होगी। दोस्तों क्यों होगी, इसके पीछे क्या रीजन है। दोस्तों हमने क्या देखा था कि हम किसी भी संख्या का वर्ग करें, अगर हम पॉजिटिव संख्या का वर्ग करेंगे तो वो वैसे भी पॉजिटिव आएगी, पर अगर हम नेगेटिव संख्या का वर्ग करते हैं, किसका वर्ग करते हैं दोस्तों नेगेटिव संख्या का वर्ग करते हैं, तो नेगेटिव संख्या का वर्ग करने पर भी उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। इसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर, देखो दोस्तों अगर हम a का वर्ग करेंगे तो क्या आएगी वो a स्क्वायर आएगा ना, और अगर हम किसी भी पॉजिटिव संख्या का वर्ग करेंगे तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास sin स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x की जो वैल्यू है वो अगर 0 हो गई, सपोज करो कि वो अगर क्या 0 हो गई, तो भी हमारा sin x प्लस cosec x का जो स्क्वायर है ना, sin स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x का जो वैल्यू है वो क्या होगी 2 के बराबर, तो वैसे भी होगी 2 के बराबर तो होगी ना। और अगर उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आई तो इसका जो मान है वो क्या होगा 2 से अधिक होगा। क्या होगा 2 से अधिक होगा। इसी प्रकार हम देखते हो यहाँ पर कि sin स्क्वायर x प्लस
कोसेक स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 2 के बराबर होगी या 2 से अधिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसकी वैल्यू हमने अभी देखा था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 होता है। प्लस 2 क्या होता है? होता है प्लस 2 कब लेना है? जब इसकी वैल्यू, देखो दोस्तों इसके अंदर भी क्या है, हम इसको एक बार अच्छे से एक बार और देख लेते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो दोस्तों ये बराबर 2 कब होगा? जब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 0, और जब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कब होगा ये? जब इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 से अधिक होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जो निष्कर्ष निकला वो क्या आएगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके बाद में इसके जो 6 पॉइंट है वो देखते हैं कि ए साइन एक्स माइनस बी कोसेक एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों दोस्तों? क्योंकि कोई भी मान हो, इन दोनों का कोई भी मान हो, ए साइन एक्स माइनस बी कोसेक एक्स का कोई भी मान हो, अगर हम उसका वर्ग करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी ना। मैंने अभी क्या बताया आपको कि दोस्तों कि नेगेटिव वाली संख्या का भी अगर हम वर्ग करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव का वैसे भी पॉजिटिव आएगा, है ना। तो ए साइन एक्स माइनस बी कोसेक एक्स का अगर हम वर्ग करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगी? 0 से अधिक आएगी या 0 आएगी। ज्यादा कम से कम क्या आ सकती है? 0, और अधिक से अधिक 0 से अधिक होगा। अधिक से अधिक तो कुछ भी हो सकता है ना, पर कम से कम 0 होगी और अधिक कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार अगर हम इसके अंदर कोई अचर मान जोड़ते हैं, अचर मान मतलब इसके अंदर हम अचर मान, इस सी का मान, सी क्या है? अचर, और इस सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ए साइन एक्स माइनस बी कोसेक एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस सी। इसी प्रकार हम देखते हैं तीसरे के अंदर, ये हो गया साइन का, ये हो गया कोस का, और ये हो गया टेन का। देखो दोस्तों यहाँ पे माइनस दे रखा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा 0 से अधिक ही होगी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? इसका वर्ग कर रहे हैं, ना कि हम इसका वर्ग नहीं करते ना। तो हमें कंफ्यूज होता है कि इसका वैल्यू 0 से अधिक है या कम है ना दोस्तों। पर हम क्या कर रहे हैं? इसका वर्ग करने पर इसकी वैल्यू वैसे भी 0 से अधिक ही होगी, या कम से कम 0 हो सकती है। देखो दोस्तों, ए कोस एक्स माइनस बी सेक एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ए कोस एक्स माइनस बी सेक एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी, हमने इसमें क्या कर दिया दोस्तों कि एक अचर मान सी जोड़ दिया, तो इसकी वैल्यू 0 प्लस सी हो गई। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं ए टेन एक्स माइनस बी कोट एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोस्तों माइनस कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि हमने यहां पर क्या कर रखा है? वर्ग कर रखा है। दोस्तों यहां पर वर्ग कर रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मान ए टेन एक्स माइनस बी कोट एक्स, ए टेन एक्स माइनस बी कोट एक्स की वैल्यू अगर कुछ भी हो, कुछ भी अगर माइनस में भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसका क्या कर रहे हैं? वर्ग करने पर इसकी वैल्यू वैसे ही पॉजिटिव आ जाएगी, है ना। तो ए टेन एक्स माइनस बी कोट एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू 0 से क्या होगी? अधिक होगी। ये ध्यान रखना आप लोग, आपको ये समझने की जरूरत है कि जो हमारे कोष्टक के अंदर दे रखा है और उसका वर्ग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इसी प्रकार हम देखते हैं इसके अंदर कि इसमें हम अचर मान सी जोड़ दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ए टेन एक्स माइनस बी कोट एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस सी। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों इसके अंदर अब और देखते हैं कि यदि a इज ग्रेटर देन 0 हो तब a प्लस 1/a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्यों दोस्तों? क्यों होगा ये? क्योंकि दोस्तों हमने पिछली क्लास में क्या देखा था कि अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो a प्लस 1/a की वैल्यू क्या होगी? हाँ, 2 से अधिक या 2 के
बराबर, क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू हमने क्या ली यहाँ पर? अधिक। किससे लिए? 0 से अधिक। हमने यहाँ पर अगर ए इज ग्रेटर देन 0 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी? ए प्लस 1/a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि cos स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्यों दोस्तों? हमने अभी क्या देखा कि cos x की वैल्यू 1/sec x होती है और tan x की वैल्यू 1/cot x होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि cos x प्लस sec x अगर हम इसका वर्ग करें तो cos स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स प्लस 2। ठीक है दोस्तों, वर्ग करने पर अब देखो दोस्तों, इसकी वैल्यू कुछ भी आ जाए, cos स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू कुछ भी आ जाए तो भी इसका मान क्या होगा? 2 तो होगा ही होगा ना। 0 होगा तो 2 होगा और 0 से अधिक होगा तो क्या होगा? 0 से अधिक होगा तो क्या होगा? 2 से अधिक होगा, है ना। तो हम देखते हैं एक बार इसका भी रिजल्ट क्या आएगा कि cos स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स बराबर इसका जो मान है हमारे पास वो 2 आ जाएगा। कब आ जाएगा? 2 जब इसकी वैल्यू क्या हो जाए? जब इसकी वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। और 2 से अधिक कब होगा? जब इसकी वैल्यू 0 से अधिक हो। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं tan का कि tan x प्लस cot x, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। अब हम इसका वर्ग करते हैं तो क्या आएगा कि tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स प्लस 2। ठीक है दोस्तों, अगर हम tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 2 या 2 से अधिक आएगी। क्यों? अगर tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर 0 हो गई तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2, और अगर 0 से अधिक हो गई तो क्या होगी? 2 से अधिक। ठीक दोस्तों, देखो दोस्तों कि यहाँ पर tan x और cot x मैं बात कर रहा हूं सिर्फ किसकी? tan x और cot x की। किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों मैं यहाँ पर? tan x और cot x की। अगर वैल्यू माइनस में भी हो गई तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, पहला ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab। ठीक है दोस्तों, क्या? क्योंकि हमने यहां पर देखो एक बार हम इसको अच्छे से एक बार और देख लेते हैं कि ए साइन एक्स प्लस बी कोसेक एक्स दे रखा है हमारे पास। अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2ab। सेम ही है दोस्तों, जहां 2 था वहां पे क्या हो गया? 2ab हो गया। जहां 2 था हमारे पास वहां क्या हो गया? 2ab हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो हमारे पास क्या होगा? 2ab। और इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है कुछ भी मान तो इसके मान क्या हो जाएगा? 2 से अधिक हो जाएगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पे हमने एक अचर मान क्या जोड़ दिया है इसमें? c। ठीक है दोस्तों, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए प्लस सी, तो 2ab प्लस सी हो जाएगा इसका मान, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab प्लस सी। इसी प्रकार हम देखते हैं ए स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका मान भी सेम टू सेम इसी जैसे है जो हमने अभी देखा था। जहां पे 2 की जगह क्या लिख दिया? 2ab। इसी प्रकार यहाँ 2 की जगह क्या आ जाएगा? 2ab, जब हम a tan x प्लस b cot x लेंगे। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कोसेक कॉस स्क्वायर ए
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab। अगर हम इसमें अचर मान जोड़ देंगे कौन सा c, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab प्लस c। इसी प्रकार हम देखते हैं a स्क्वायर tan स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab। इसी प्रकार इसमें देखते हैं कि a स्क्वायर tan स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर है प्लस b c, इसमें अचर मान जोड़ दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2ab प्लस c। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने साइन और कोस के देख लिए थे, अब हम देखते हैं टेन और कोट के अधिकतम और न्यूनतम मान। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों टेन एक्स और कोट एक्स का अधिकतम या न्यूनतम मान विद्यमान नहीं होता है। क्यों नहीं विद्यमान होता, हम इसका ग्राफ के अंदर देखते हैं एक बार। देखो दोस्तों, आपको एक दिखा देता हूं मैं कि टेन एक्स और कोट एक्स 0, 30, 45, 60 और 90। देखो दोस्तों टेन 0 की वैल्यू 0, इसकी 1/√3, इसकी 1, इसकी √3 और इसकी इन्फिनेटिव। ठीक दोस्तों, और इसकी देखते हैं, इसकी हो जाएगी इन्फिनेटिव, इसकी √3, इसकी 1, इसकी 1/√3 और इसकी 0। देखो दोस्तों हम इसका ग्राफ के अंदर देखते हैं कि tan 0 की वैल्यू 0 और π/2 की वैल्यू क्या होती है tan की, कि इसकी π/2 की वैल्यू देखो दोस्तों यहाँ पे 30, 45, 60 और 90 पे इसकी वैल्यू होगी अनंत। इसी प्रकार इसके यहाँ पे 30, 45, 60 और 90 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस इन्फिनेटिव। देखो दोस्तों tan का जो मान है वो न्यूनतम क्या हो गया, न्यूनतम मान क्या हो गया, यहाँ पे न्यूनतम मान देखो दोस्तों माइनस इन्फिनेटिव है ना, क्योंकि न्यूनतम मान हम कुछ भी निकाल नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। और अधिकतम मान क्या हो गया दोस्तों इसका इन्फिनेटिव, क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 पर π/2 की वैल्यू क्या हो गई अनंत है ना। देखो न्यूनतम क्या होता है माइनस के अंदर और अधिकतम क्या होता है प्लस के अंदर। न्यूनतम क्या होता है दोस्तों माइनस में और अधिकतम प्लस में। तो इसका जो मान है वो माइनस में कितना है, इसका जो मान है वो माइनस में कहां तक जा रहा है, माइनस इन्फिनेटिव तक, और प्लस में कहां तक जा रहा है वो इन्फिनेटिव तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि tan x का अधिकतम मान विद्यमान नहीं होता और न्यूनतम मान भी विद्यमान नहीं होता। तो हम देखते हैं इसके अंदर कि tan x का अधिकतम मान इन्फिनेटिव और न्यूनतम माइनस इन्फिनेटिव, जो कि विद्यमान नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कोट का। देखो दोस्तों कोट के अंदर भी कोट 0 की वैल्यू क्या हो रही है दोस्तों यहाँ पर इन्फिनेटिव, कोट 0 की वैल्यू इन्फिनेटिव। ठीक है दोस्तों, तो कोट 0 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई इन्फिनेटिव है ना, कोट 0 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर इन्फिनेटिव। और कोट यहाँ पर भी देखो दोस्तों इधर हम जाते हैं यहाँ पे, और कोट π/2 की वैल्यू क्या हो गई 0 और पाई की वैल्यू माइनस इन्फिनेटिव है ना दोस्तों, पाई की वैल्यू क्या है माइनस इन्फिनेटिव। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि कोट x का भी अधिकतम और न्यूनतम मान विद्यमान नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके अंदर कि कोट x का जो न्यूनतम मान है वो क्या होगा विद्यमान नहीं होगा, और अधिकतम मान भी क्या होगा विद्यमान नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसका मान जो है माइनस पाई और पाई के बीच ही घूम रहा है ना। तो हम देखते हैं कि माइनस इन्फिनेटिव कोट x लेस देन प्लस इन्फिनेटिव। दोस्तों यहां पर हमने बराबर नहीं लगाया, क्योंकि बराबर लगा देते तो tan x का मान क्या हो जाता इसके बराबर हो जाता, पर इसका मान पर हमने क्या बताया कि हमें इन्फिनेटिव हमें अभी तक ज्ञात नहीं है, हमें इन्फिनेटिव अभी तक ज्ञात नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसके यहाँ पर बराबर नहीं लगाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि tan x का मान माइनस इन्फिनेटिव और प्लस इन्फिनेटिव के मध्य रहेगा, इनके बराबर नहीं रहेगा, इनके मध्य रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक थीटा के अंदर हम देखो सबसे पहले यहां देखते हैं इसका वैल्यू 0 पर 1, 30 पर 2/√3, 45 पर √2, 60 पर 2 और 90 पर इन्फिनेटिव। देखो दोस्तों यहां पर भी मैंने y बराबर सेक x का ग्राफ दे रखा है, तो आप सेक x के ग्राफ से भी समझ सकते हैं इस चीज को कि देखो दोस्तों हम एक बार और देखते हैं इसके अंदर कि सेक x यहां पर क्या दे रखा है दोस्तों सेक x
की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो दोस्तों मापांक के अंदर क्या होता है, मापांक का मतलब कि इसके अंदर जो भी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, बाद में पॉजिटिव रहेगी। अगर माइनस में है तो भी वो पॉजिटिव रहेगी और प्लस में है तो भी पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि दोस्तों देखो सेक एक्स का जो न्यूनतम मान है वो क्या दे रखा है यहाँ पे 1, 0 पर क्या दे रखा है 1 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सेक एक्स का वैल्यू या तो 1 होगा या 1 से अधिक होगा। तो देखो दोस्तों हम देखते हैं इसके अंदर और कि प्लस माइनस सेक एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हम यहाँ पर प्लस लेंगे तो सेक एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और अगर हम यहाँ पर माइनस लें तब क्या होगा, माइनस सेक एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और दोनों पक्षों को माइनस से गुणा कर देंगे तो सेक एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1। -1 से दोनों पक्षों को गुणा करने पर, -1 से दोनों पक्षों को गुणा करने पर, ठीक है। यहां हम देखते हैं कि सेक एक्स का मापांक किसके किसके किससे अधिक है, 1 से। सेक एक्स का जो मापांक है वो किसके अधिक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो सेक एक्स देखो यहां पर अगर हम इसको यहां पे कैसे ले लेते हैं कि सेक एक्स लेस देन इक्वल टू 1 -1, जब सेक एक्स क्या हो ऋणात्मक, जब सेक एक्स क्या हो दोस्तों यहां पर ऋणात्मक हो, तो ऋणात्मक कौन सा हो गया कि सेक एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 -1 है ना, और सेक एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जब सेक एक्स क्या हो धनात्मक हो। देखो दोस्तों मैंने यहाँ पर धनात्मक लिया तो सेक एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया, और जब ऋणात्मक लिया तो सेक एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जब सेक एक्स का मान सेक एक्स धनात्मक हो तब उसका न्यूनतम मान क्या होगा। देखो दोस्तों जब सेक एक्स धनात्मक हो तब इसका न्यूनतम मान क्या दे रखा है यहाँ पर 1, है ना, और अधिकतम मान विद्यमान नहीं होता, यानी कितना बड़ा हो सकता है। देखो दोस्तों कि हमने यहां पर क्या देखा कि सेक एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कि सेक एक्स का जो न्यूनतम मान है वो क्या होगा 1 होगा, और अधिकतम मान क्या होगा दोस्तों विद्यमान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो सेक एक्स का जो न्यूनतम मान यहां पर इस सारणी के अंदर देखो क्या दे रखा है कि न्यूनतम मान 1 और अधिकतम मान देखो दोस्तों अनंत। वो क्या जा रहा है, वो कहां तक जा रहा है, वो अनंत तक जा रहा है, वह अनंत तक जा रहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सेक एक्स जब ऋणात्मक हो, सेक एक्स जब क्या हो ऋणात्मक हो तब इसका अधिकतम वैल्यू क्या होगी -1, इसकी अधिकतम वैल्यू क्या होगी -1। जब क्या हो सेक एक्स ऋणात्मक हो तब इसकी अधिकतम वैल्यू क्या होगी दोस्तों -1 होगी, और न्यूनतम मान इसका क्या होगा विद्यमान नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि जब सेक एक्स यहाँ पे देखो यहाँ पे कि सेक एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1 दे रखा है, तब इसका जो न्यूनतम मान है वो क्या होगा विद्यमान नहीं होगा, और अधिकतम मान क्या होगा इसका -1। ठीक है दोस्तों, आपको ये इसको सेक एक्स का मापांक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को आपको कैसे से देखना है, इसको आपको इसको ऐसे देखना है, एक तो ये और एक ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कोसेक एक्स का। देखो दोस्तों कोसेक एक्स के अंदर थीटा की वैल्यू अगर 0 हो, 90 हो, 0, 30, 45, 60 और 90, cos थीटा जब थीटा की वैल्यू जब 0 हो तब cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोसेक की वैल्यू क्या होगी, कोसेक की वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटिव। जब 30 हो थीटा की वैल्यू, जब कोसेक की वैल्यू 2, 45 होने पर कोसेक की वैल्यू √2, 60 होने पर 2/√3 और 90 होने पर 1। इसको हम देखो सेक के अंदर जैसे पढ़ा था उसी प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। देखो दोस्तों इसके अंदर कोसेक एक्स की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हम यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा कोसेक एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और अगर हम यहाँ पर नेगेटिव लेंगे तब कोसेक एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे -1 से गुणा करने पर, तो क्या होगा यहाँ पर कोसेक एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1। देखो दोस्तों एक चीज जो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है कि हम अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन अगर कुछ भी दिया हुआ हो और हम दोनों पक्षों के अंदर माइनस से गुणा करते हैं तब क्या होता है चिन्ह चेंज हो जाता है।
कि हम देखते हैं यहां पर माइनस से गुणा करने पर चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, माइनस से गुणा करने पर क्या होता है दोस्तों, चिन्ह चेंज हो जाता है। हम यहां देखते हैं कि कोसेक एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1 और कोसेक एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू +1। ये तो हो गया +1 ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू -1। देखो जब कोसेक एक्स धनात्मक हो, कोसेक एक्स क्या हो, जब धनात्मक हो तब इसका न्यूनतम मान क्या दे रखा है यहाँ पर 1। कोसेक एक्स जब धनात्मक हो तब इसका न्यूनतम मान क्या दे रखा है 1 और अधिकतम मान क्या होता है दोस्तों, विद्यमान नहीं होता है ना। अधिकतम मान क्या होता है दोस्तों, विद्यमान नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें देखो आप अच्छे समझ जाओगे आप कि कोसेक एक्स इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे रखा है, तो इसका न्यूनतम मान तो हमारे पास दे रखा है कितना 1, पर कोसेक एक्स के अंदर अधिकतम मान इसका पता नहीं है, क्योंकि अधिकतम मान हमारा पता नहीं। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों इसकी वैल्यू 2/√3 √2 और इन्फिनिटी तक जा रही है। इसकी वैल्यू कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। इसकी वैल्यू कहां तक जाती है दोस्तों, अनंत तक जाती है। तो इसकी वैल्यू हमें अधिकतम मान इसका हम पता नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार जब देखते हैं कि कोसेक एक्स जब ऋणात्मक हो, कोसेक एक्स जब क्या हो, ऋणात्मक हो, तब इसकी अधिकतम वैल्यू क्या होगी -1। तब इसकी अधिकतम वैल्यू क्या होगी -1, पर इसकी न्यूनतम वैल्यू जो है वो हमें पता नहीं होगी। दोस्तों इस ग्राफ से भी आप अच्छे से देख सकते हैं y बराबर कोसेक एक्स है ना, y बराबर कोसेक एक्स, कि इसका अंदर जो न्यूनतम वैल्यू अधिकतम वैल्यू क्या है इसकी 1 और न्यूनतम वैल्यू क्या है -1 है ना। कि देखो इस बार कि अधिकतम वैल्यू जब पॉजिटिव हो तब इसकी जो न्यूनतम वैल्यू है वो 1 होगी और जब नेगेटिव हो तब इसका अधिकतम मान क्या होगा -1। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं दोस्तों हमने इस क्लास के अंदर sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x के अधिकतम और न्यूनतम मान कैसे ज्ञात करते हैं वो पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।